जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पूरी कहानी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कहानी के बारे में जिसे आज 26 साल हो गया, लेकिन आज भी उसे पुलिस सुलझा नहीं पाई है। और इस कहानी के बारे में जब लोग सुनते हैं तो डर जाते हैं, उनके रोए खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी कहानी है दोस्तों, ये कहानी है चाइना के बीजिंग शहर की। 14 नवंबर 1995 की रात लगभग 11 बजे रूट नंबर 375 से जो अंतिम बस एक अपने स्टॉपेज पे, लास्ट स्टॉपेज पे पहुंचने वाली थी, 4 किलोमीटर दूर थी। लास्ट स्टॉपेज का नाम था जिंगशांग फ्रेगनेंस हिल्स। जिंगशांग फ्रेगनेंस हिल्स से वो 4 किलोमीटर अभी दूर थी। वो बस, वो लास्ट स्टॉपेज था, उस पहुंचने वाली थी। उस समय उस बस में 4 लोग मौजूद थे, जिसमें एक ड्राइवर थे, एक कंडक्टर और 2 यात्री थे। 2 यात्री में एक बूढ़ी औरत थी और एक नौजवान लड़का था। बस चल रही थी, ठंडी का मौसम था, 14 नवंबर था, ठंडी का मौसम था, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा था। तभी बस के ड्राइवर को 3 साए दिखाई देते हैं, आदमी जैसे कुछ रोड पे खड़ा हो, ऐसा 3 साए, और वो इशारा कर रहे थे बस को रोकने के लिए। ड्राइवर रोकना नहीं चाहता था बस को, लेकिन वो रोका, क्योंकि उसके बाद कोई भी बस आने वाली नहीं थी। उस रूट की वो एक अंतिम बस थी। अगर वो छूट जाती और रात भी काफ़ी हो गया था तो दूसरी उन्हें कोई बस नहीं मिलती, जिससे ड्राइवर उस बस को रोकता है। और वो जो 3 शख्स थे वो बस में चढ़ते हैं। ठंडी के कारण वो ऐसे कपड़े पहने होते हैं, तीनों एक जैसे कपड़े पहने होते हैं, और उन तीनों का कोई चेहरा नहीं देख पाता है, ना ड्राइवर देख पाता है, ना कंडक्टर देख पाता है, और जो 2 यात्री थे वो भी नहीं देख पाते हैं। वो तीनों शख्स बस में चढ़ते हैं और बस के सबसे पीछे वाले सीट पे जाके बैठते हैं। फिर बस चलने लगती है। तभी बस में बहुत अजीब तरह की बदबू आती है, बदबू निकलती है। तो उसे जो नौजवान आगे लड़का था वो बूढ़ी औरत से पीछे इशारों में पूछता है कि कैसी बदबू है। तो बूढ़ी औरत इशारे में बताती है कि लगता है ये लोग शराब पी के बस में चढ़े हैं, तो शराब की बदबू हो। फिर बस चलती है। बूढ़ी औरत को कुछ शक होता है, इन जो 3 व्यक्ति जो चढ़े थे एकदम अजीब से थे, तो इन तीनों के ऊपर बूढ़ी औरत को कुछ शक होता है। वो बीच में बैठी थी बूढ़ी औरत, और जो नौजवान एक लड़का था जो यात्री, वो सबसे आगे बैठा था। ये सब सबसे पीछे जाके बैठे थे, 3 लोग थे। तो बूढ़ी औरत बार बार पीछे घूम घूम के देखती थी। उन तीनों जो शख्स जो 3 बैठे थे पीछे, उनको बार बार घूम घूम के बूढ़ी औरत देखती थी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता था, ना उसे उन लोगों का चेहरा दिखता था, ना कुछ दिखता था। तभी एक बार जब बूढ़ी औरत पीछे घूम के देखती है तो एकदम डर जाती है, उसके एकदम रोए खड़े हो जाते हैं, और तुरंत फ़ौरन वहाँ से उठती है अपने सीट से, और जो आगे वाले सीट पे जो नौजवान बैठा था उसके पास आ जाती है, और आके उस नौजवान से बोलती है कि तुमने मेरा पर्स चुराया है। और जब बोलती है तुमने मेरा पर्स चुराया है तो नौजवान शौक हो जाता है कि अरे, मैंने आपका पर्स कब चुराया है, मैंने तो नहीं चुराया आपका पर्स। बूढ़ी औरत उसे बार बार बोलने लगती है, उसे बार बार बोलते कि नहीं, तुमने ही मेरा पर्स चुराया है, और मेरा पर्स दे दो मुझे, मेरा पर्स तुमने क्यों चुराया है। बार बार बोलने लगती है, और वो नौजवान उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं आपका पर्स नहीं चुराऊँगा, आप पीछे बैठी हैं, मैं आगे की सीट पे बैठा हूँ, मैं आपका पर्स कैसे चुरा सकता हूँ। लेकिन वो बूढ़ी औरत एक नहीं सुनती है। उसके बाद उन दोनों में बहुत ज़्यादा कहा-सुनी होने लगती है। फिर कंडक्टर भी समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये लोग समझते नहीं हैं। बूढ़ी औरत बार बार धमकी देती है कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूँगी, मैं इस लड़के के ऊपर केस करूँगी, इसने मेरा पर्स चुराया है। जब इतना कहती है तो बस के ड्राइवर थे परेशान हो जाता है। उसके बाद बस रोके इन दोनों को वहीं उतार देता है। बूढ़ी औरत को, उस जो नौजवान लड़के था, उसे भी वहीं पे बस में नीचे उतार देता है। फिर बस चली जाती है। जब नीचे उतर जाते हैं ये दोनों, तो बूढ़ी औरत तब एकदम शांत हो जाती है। जब नीचे उतर जाती है तो लड़का बोलता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, रात हो गई, 11 बजे, मुझे घर पहुंचना था जल्दी। आपने झूठा इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर कि मैं आपका पर्स चुराया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं चुराया। तो बूढ़ी औरत बोलती है मुझे पता है तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए ऐसा किया। लड़का सोचता है कि अरे, जान बचाने के लिए ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया, लेकिन अब ये क्या बात हुई, आप जान बचाने के लिए मेरे साथ ऐसा क्यों की, किस चीज़ से। तो बूढ़ी औरत बोलती है कि जो 3 शख्स चढ़े, क्या तुमने उन्हें ध्यान से देखा। वो व्यक्ति बोलता है नहीं, मैं तो ध्यान नहीं दिया, बस बदबू आ रही थी उन तीनों से, अजीब अजीब सी बदबू आ रही थी, मैंने सोचा वो शराब भैया होंगे, लेकिन मैंने उन्हें ध्यान से नहीं देखा। बूढ़ी औरत बोली कि मैं उन तीनों को बहुत ध्यान से देख रही थी। बार बार पीछे देखने से मैंने देखा कि वो जो 3 शख्स बैठे थे वो हवा में लटक रहे थे पीछे सीट पे, उन तीनों के पास पैर नहीं थे।
जब ये सुना तो पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन बूढ़ी औरत बताई कि मैंने उसे एकदम ध्यान से देखा, मैं कई बार देखी, और ना उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, ना उनके हाथ दिखाई दे रहे थे, वैसा कपड़े पहने थे, लेकिन वो सब ढके थे कपड़े, लेकिन जो पैर था वो पैर बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था, पैर था ही नहीं, उन तीनों के पास पैर नहीं था, वो हवा में लटक रहे थे। ये देख के मैं डर गई कि लगता है कोई शैतान है, इसलिए मैंने नाटक किया और तुम्हें बस से उतारा, तुम्हारी भी जान बचाई और अपनी भी जान बचाई। फिर बूढ़ी औरत बोलती है चलो इस चीज़ को कंप्लेन करते हैं पुलिस स्टेशन में। तो वो दोनों जाते हैं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, इस सारी घटना को बताते हैं पुलिस से, लेकिन पुलिस वाले पहले तो मानते नहीं हैं, लेकिन बूढ़ी औरत के बार बार कहने पे, जोर देने पे वो FIR लिखते हैं। FIR लिखते हैं, उसके बाद बूढ़ी औरत को और उस नौजवान लड़के को उनके घर ले जाके छोड़ देते हैं। ये बस, इधर जो बस थी ये 4 किलोमीटर सिर्फ दूर थी, और इसका जो टाइम था अपने डिपो पहुंचने पर, वो 11:30 बजे तक ये अपने डिपो पहुंच जाती थी ये बस, लेकिन उस दिन ये 11:30 बजे नहीं पहुंची। उसके बाद 12 बजे, 12:30 बजे, जब ये 12:30 बजे, तब जो डिपो का जो इंचार्ज था वो ड्राइवर के पास फ़ोन करने लगता है कि भाई अभी तक बस क्यों नहीं आई। जब फ़ोन करता है तो पता चलता है कि फ़ोन स्विच ऑफ था, ड्राइवर का फ़ोन स्विच ऑफ था। कंडक्टर के पास करता है, कंडक्टर का भी फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसके बाद फिर वो बहुत परेशान होता है, फिर वो रात भर तो इंतज़ार करते हैं बस के, लेकिन सुबह को, रात भर नहीं आती है बस, सुबह को वो जाता है पुलिस में, वो भी कंप्लेन करता है, मिसिंग कंप्लेन बस का कंप्लेन करता है। उसके बाद वो इसी स्टेशन में जाके, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता है जहाँ पे ये बूढ़ी औरत और ये जो नौजवान लड़के जाके FIR कराए रहे थे। जब वहाँ पे कंप्लेन करता है तो उन पुलिस वालों को याद आता है कि हाँ रात में एक ऐसा कुछ FIR लिखा है, तो एक बूढ़ी औरत थी, एक नौजवान लड़का था, ऐसे आके बता रहे थे। तो तुरंत उस FIR को खोलते हैं, उस बस का पता करते हैं, हाँ रूट नंबर 375 से वही अंतिम बस थी। उन्हें पता चलता है उसी बस के बारे में बूढ़ी औरत बता रही थी। तब फिर बस का छानबीन होने लगता है, लेकिन बस मिलती नहीं है। 2 दिन के बाद बस का पता चलता है एक नदी में, वो बस जाके डूबी हुई, एक नदी में डूबी थी बस। कोई खबर देता है, फिर पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, उस बस को बाहर निकाला जाता है नदी से बाहर। वो जो बस जहाँ डूबी थी, और ये जो बस का जो स्टॉपेज था, जिनजियांग जो था स्टॉपेज था, इससे वो बस 28 किलोमीटर दूर जाके उस नदी में डूबी मिली थी। उस बस को निकाला जाता है, निकालने के बाद जब पुलिस उस बस में जब ढूंढते हैं तो उनका एकदम सर चकरा जाता है। उसमें उन्हें 5 लाशें मिलती हैं, 5 डेड बॉडी मिलती हैं। उनमें से 2 डेड बॉडी तो एक ड्राइवर की थी, एक कंडक्टर की थी, लेकिन जो 3 डेड बॉडी थी, वो 3 डेड बॉडी एकदम सड़ गई थी, जैसे वो डेड बॉडी 2 साल पुरानी हो, एकदम 2 साल पुरानी जब कोई बॉडी जब सड़ जाती जैसा, वैसी वो सड़ी हुई बॉडी थी। फिर वो निकालते हैं, सारी बॉडियों को बाहर निकालते हैं। फिर जो बस के, जब डिपो के जो इंचार्ज थे वो भी वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर उनसे भी पूछताछ होता है कि कितने यात्री थे। सब बताया जाता है कि कोई यात्री, 2 यात्री थे, मर गए। ये जो 3 ये जो लाशें थीं जो 2 साल पुरानी थी, वो वहाँ पे कैसे पहुँची। उसी में डिपो बताता है पुलिस वालों से कि ये बस पहले यहाँ पे आ ही नहीं सकती। पुलिस वाले पूछते हैं क्यों ऐसा, बस क्यों नहीं आ सकती। तो उसने बताया कि हर सुबह को डीजल उतना ही बस में भरा जाता है ताकि वो लास्ट स्टॉपेज तक पहुँचे, थोड़ा मोड़ा 1-2 किलोमीटर आगे पीछे जा सकती है, लेकिन 28 किलोमीटर, स्टॉपेज से 28 किलोमीटर आगे जाने भर का उसमें डीजल ही नहीं होता है, उतना ही भरा जाता है। या तो ड्राइवर भरवाया होगा उसमें डीजल, या तो कोई और भरवाया होगा, लेकिन उतना डीजल में ये बस यहाँ तक नहीं आ सकती। जब ऐसा बोलता है जब डिपो इंचार्ज, तो पुलिस चेक करती है डीजल को। जब डीजल टैंक को जाके जब पुलिस खोलती है, देखती है डीजल टैंक जो था वो पूरा खून से भरा हुआ था। पुलिस और भी परेशान हो जाती है। वो डीजल टैंक, अब ये सवाल पुलिस के लिए, पुलिस के सामने ये सवाल आ गए थे कि वो डीजल टैंक खून से कैसे भरा था, वो जो 3 लाशें जो बस में थी वो किसने डाला, या फिर उसमें आई तो लाशें कैसे आईं, वो जो डेड बॉडी थी, क्योंकि वो डेड बॉडी एकदम सड़ चुकी थी, मतलब वो 2 साल पुरानी थी, वो कैसे आई। और जो ड्राइवर जो कंडक्टर थे उनकी मौत या फिर हत्या, उनकी हत्या किसने की, ये सब। और फिर खून से बस कैसे चल सकता है। 28 किलोमीटर तक आया, टैंक में खून था, एकदम ब्लड पूरा भरा था, तो ब्लड खून से ये बस इतना दूर तक कैसे आया। ये आज तक वहाँ पे पुलिस छानबीन की, लेकिन आज तक ये राज का राज ही रह गया। आज भी चाइना में जब उस रूट से जब कोई जाता है, 375 जब रूट से जाते हैं, तो आज भी लोग डरते हैं। इसके ऊपर कई कहानियाँ हैं, कई इस पर शायद मूवी भी निकली हैं, कहानी है इसके बारे में। चाइना में इसके बारे में लोग सुनते हैं, डर जाते हैं। रात के 11 बजे के बाद उस रूट पे जाने से बहुत लोग डरते हैं, कतराते हैं, ऐसी कहानी है।
आज इस कहानी को 26 साल हो गए, लेकिन आज भी इस कहानी को वहाँ पे लोग सुनते हैं या फिर कोई बताता है तो आज भी वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ऐसी कहानी है ये। तो दोस्तों आज 26 साल हो गए, लेकिन इसका आज तक कुछ पता नहीं चला कि ये सब कैसे हुआ। आज भी ये राज का राज ही रह गया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही कहानी के साथ। जय हिंद।